Hey folks, welcome to my YouTube channel Anglomania English Hub. This is Timmy and today I will help you to know about the uses of how. There are lots of uses of how in grammar. So in this video we will know one by one the uses of how. First is हाव को हम यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, और एक इसका यूज़ होता है एज ए मेन वर्ब में. मेन वर्ब में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बट इसमें हम इस वीडियो में हम इसको ऑक्सिलरी में कैसे यूज़ करते हैं और उसको मेन वर्ब में कैसे यूज़ करते हैं ये पढ़ेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब में 3 ऐसी फॉर्म्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं. एक फर्स्ट फॉर्म है बी, सेकेंड इज़ डू एंड थर्ड इज़ हैव. तो हैव की जो इरेगुलर फॉर्म्स है वो है हैज़, हैव एंड हैड. ऑक्सिलरी वर्ब कब वर्क करती है और मेन वर्ब कब वर्क करती है जब हम यूज़ करेंगे हैव को. सो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब to describe action. That action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. Auxiliary verb जब हेल्प करती है वो इसको इसलिए हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करती है एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए कि जो मेन वर्ब है वो कौन सा एक्शन कर रही है, कैसे कर रही है. तो उसके लिए ये हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते हैं. तो उसमें जैसे हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं, वॉज वर्क करते हैं, ऐसे ही हैव की भी ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ होती है. हैव जब ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ होती तो देखो सेंटेंसेस में जे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ ही हैज़ रिटन अ लेटर. उसने पत्र लिख लिया है. तो हैज़ इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का काम करी है बिकॉज जो रिटन है उसका एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए हैज़ को या फिर हम हैव और हैड यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस. बिकॉज हैज़ हम ही के साथ ही यूज़ करें बिकॉज सिंगुलर में यूज़ होता है इसका. हैड यूज़ होता है पास्ट के लिए और हैव यूज़ होता है प्लूरल के साथ और फ्यूचर के लिए. सो सेकेंड सेंटेंस ही हैड रिटन अ लेटर. उसने पत्र लिख लिया था. थर्ड ही विल हैव रिटन अ लेटर. उसने पत्र लिख लिया होगा. ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर. वो पत्र लिख रहा है. ही हैड बीन asked to leave the school. उसको स्कूल छोड़ने के लिए कहा गया था या फिर पूछा गया था. सो इन सेंटेंसेस में हैव की जो यूज़ किया गया है वो एज अ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ किया गया है. अब हम पढ़ते हैं हैव के यूज़ एज अ मेन वर्ब में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैव के जो यूज़ हैं मेन वर्ब में वो बहुत सारे हैं. सो फर्स्ट इसका यूज़ है पोजेशन. पोजेशन का मतलब कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है उसको हम पोजेशन में एज अ हैव जो हैव हैज़ ए पोजेशन यूज़ करते हैं. वी यूज़ हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी ओन और पोजेस. जिन चीज़ों के ऊपर हमारा हक होता है जो हमसे रिलेटेड होती है जो हमसे बिलोंग करती हैं. फर्स्ट इज़ डू यू हैव अ कार. क्या तुम्हारे पास कार है. दे हैव 2 डॉग्स स्क्रफी एंड मिली. उनके पास 2 कुत्ते हैं स्क्रफी एंड मिली. सो इनमें इस सेंटेंसेस में जो ये 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर जो हैव है वो एज अ मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ पर कोई और वर्ब नहीं है. अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में हैव होता तो इसमें फिर वर्ब दूसरी होनी थी, मेन वर्ब दूसरी होनी थी, लेकिन इसमें ये मेन वर्ब खुद हैव एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है. सेकेंड यूज़ हैव की एज अ मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं इवेंट्स के लिए, एक्शंस के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए. एग्जाम्पल्स देखिए और इसका यूज़ समझिए. फर्स्ट इज़ आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ. इसमें क्या है हैव एज एक्शन
यहाँ पे जो हमारा एक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, मैं बाथ लेने जा रहा हूँ. सेकेंड इज लेट्स हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे. अभी इसमें हैव को यूज़ हम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं? इवेंट के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर इवेंट है, बर्थडे पार्टी जो है वो इवेंट है, इसलिए हैव का यहाँ पर यूज़ होना लाजमी है. थर्ड इज वी हैव अ ब्रेक एट 10 AM. इट मीन्स कि एक्टिविटी आपकी ब्रेक आ गई. वी हैव हमारी ब्रेक होती है कब? 10 बजे. 10 बजे हमारी ब्रेक होती है. तो हैव, वी हैव. यहाँ पर ये नहीं कि हमारे पास ब्रेक है, ये पोजेशन वाला नहीं है, ये किस के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे? एक्टिविटी के लिए. फोर्थ इज डिड यू हैव अ नाइस टाइम इन लंदन. अब ये जो यहाँ पर हैव है किसके लिए यूज़ हो रहा है? एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा अच्छा टाइम था लंदन में, तुम्हारा अच्छा टाइम था जब भी वो गया. सो डिड यू हैव अ नाइस टाइम इन लंदन. तो एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पर, राइट. थर्ड यूज़ इसकी हम हैव को यूज़ करते हैं ईटिंग फूड, खाना खाने के लिए, ड्रिंक्स के लिए, पार्टीज़ के लिए, फ़न के लिए, टेस्ट आदि के लिए. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, खाने से रिलेटेड. शी हैज़ मिल्क एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. अब यहाँ पर तो पोजेशन की और लाइक जो सेकंड वाला हमने किया इवेंट्स वाला, एक्टिविटीज़ वाला और एक्सपीरियंस वाला, ये वहाँ पर अब वैसी बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम अब हैव इस किससे रिलेटेड बात हो रही है? ईटिंग फूड, ड्रिंक्स और पार्टीज, फन, टेस्ट एक्सेट्रा के लिए. सो शी हैज़ मिल्क एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. इट डजंट मीन कि उसके पास मिल्क और एग हैं ब्रेकफास्ट के लिए. नो, इसका मतलब कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाती है? मिल्क और एग्स. थर्ड इज टिमी इज़ हैविंग अ टी पार्टी ऑन संडे. तो इज़ हैविंग मीन्स आपका वो कंटिन्यूस में आ गया, हैव का हैविंग हो गया, लेकिन इसके साथ इज, एम आर, वॉज, वर ये ज़रूर लगता है. थर्ड इज़ वी हैड अ टेस्ट इन साइंस येस्टरडे. तो ये टेस्ट के लिए आ गया हमारा हैड, क्योंकि कल उनका टेस्ट हुआ था, तो उसके लिए हैड. फिफ्थ इज़ वी हैव फन इन मैनी वेज. फ़न के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि हम हैव को किस तरीके से यूज़ करते हैं. सिक्स इज वी विल हैव अ रिपिंग टाइम देयर. तो ये आ गया फ्यूचर के लिए. रिपिंग टाइम मीन्स एक्सीलेंट. इसकी फोर्थ यूज़ देखते हैं. हम यूज़ करते हैं हैव को डेज और पार्ट्स ऑफ डेज के लिए. फर्स्ट एग्जाम्पल, हैव अ नाइस डे. तो ये डे के लिए यूज़ हो रहा है. हैव अ नाइस डे, अच्छा दिन हो. आई हैड सच अ टफ डे. तो पूरे दिन की यहाँ पर बात हो रही है कि मेरा बहुत ही टफ मीन्स थोड़ा बैड कह लो, कि थोड़ा दिन अच्छा नहीं था. थर्ड इज डिड यू हैव अ नाइस मॉर्निंग और आफ्टरनून, इवनिंग, बर्थडे और हॉलीडे. थर्ड सेंटेंस में बात हो रही है हमारी पार्ट्स ऑफ डेज की. डेज के पार्ट्स हैं लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट और बर्थडे एंड हॉलीडे. ये भी एक डे का पार्ट आता है, बिकॉज सारा दिन तो बर्थडे नहीं चलता. सो इन दिस वे वी यूज हैव फॉर डेज और पार्ट्स ऑफ डेज. फिफ्थ यूज हैव की हाइजीन, रूटीन्स और थेरेपीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड अ शावर एंड गोट रेडी टू गो आउट. मतलब पास्ट की बात कर रहे हो, तो वो हैड में यूज़ किया उसने हैव को. लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हाइजीन की ना. तो सेकेंड इज ही नीड्स टू हैव अ शेव बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. इस सेंटेंस में अब बात हो रही है रूटीन की. अब रूटीन में शेव करनी होती है, सो इसलिए ही नीड्स टू हैव अ शेव बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. तो ये हो गया रूटीन के लिए. फर्स्ट हाइजीन के लिए और सेकेंड इज रूटीन के लिए. थर्ड देखिए, द डॉक्टर रिकमेंडेड
that I should have massage every week on my back. अब यहाँ पर जो have है किसके लिए यूज़ हो रहा है? थेरेपीज के लिए, राइट? सो इस तरीके से हैज़, हैव और हैड को हम यूज़ करते हैं हाइजीन रूटीन्स एंड थेरेपीज के लिए. Number 6, for conversations and interactions. First example, I need to have a chat with John about your hours. Second, they had a big argument about money. Third is the chef and the manager had a row in the kitchen and everyone in the restaurant could hear them shouting. In third sentence, row means झगड़ा, बहुत नॉइज़, आर्गूमेंट जब आप करते हो तो उसका नॉइज़ बाहर तक जाता हो, सुनाई दे, चिल्लाना, उसको बोलते हैं रो. सो इसलिए हैव को हम कॉन्वर्जेशन और इंटरेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. सेवन यूज़ देखिए, इसकी हम स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, शी हैड रेस्ट इन द आफ्टरनून. नंबर 2, डिड यू हैव अ गुड नाइट्स स्लीप. Third is, I used to have terrible dreams when I was young. So इन तीनों sentences में जो have को हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं sleeping के लिए. Number 8, have को यूज़ करते हैं accidents के लिए, problems with the cars. Example, first example, she had an accident when she was young. She fell off a horse. So यहाँ पर had यूज़ हुआ accident के लिए लेकिन past के लिए. Second is, they had a crash but luckily no one was injured. ये भी accident के लिए. Third is, we had a breakdown on the motorway once. यहाँ पर थर्ड में हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम हो गई है कार्स के साथ, बिकॉज ब्रेकडाउन वर्ड है यहाँ पर, तो ब्रेकडाउन हम यूज़ करते हैं व्हीकल के लिए. फोर्थ इज, थैंकफुली आई हैव नेवर हैड अ पंक्चर, तो ये भी आ गया कार्स के लिए. नंबर 9, ट्रैवलिंग के लिए. First is, they have a 50-hour flight from Rome. Second, have a safe trip. Third is, did you have a pleasant journey? तो ये सारा traveling के लिए हम have को use. Number 10, other common expressions with have. Expression जो कि have के साथ use होते हैं वो हैं have a baby, have a thing, have a toy, have a problem, have a go, have a feeling or sense, have an operation, have a clue or idea, have a long wait, have a laugh. Informal में थोड़ा आ जाता है have a good time, have a shock and have a surprise. तो ये expressions हैं जो हम have के साथ यूज़ करते हैं. 11 नंबर, टू फॉर्म पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने के लिए द फर्स्ट इज द लेटर हैज़ बीन रिटर्न, the letter had been written, and the third sentence is the letter will have been written. It means letter लिखा गया है, लिखा गया था और लिखा जाएगा. तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस के लिए भी has और have और had को हम यूज़ करते हैं. Number 12, to express an obligation and compulsion. I have to obey her. She had to cook for the family. Third, you will have to do it here and now. तो इन sentences में जो have had हमको हमने यूज़ किया है वो है obligation और compulsion. जब आपकी एक
मजबूरी होती है, लाइक आई हैव टू ओबे हर, मुझे उसका आज्ञा करनी पड़ती है, ओबे करना पड़ता है उसको। शी हैड टू कुक फॉर द फैमिली, उसको फैमिली के लिए खाना पकाना पड़ा, मतलब यहाँ पर एक मजबूरी आ गई, कंपल्शन आ गई। यू विल हैव टू डू इट हेयर एंड नाउ, तो यहाँ पे ये फ्यूचर के लिए यूज़ किया हमने। नंबर 13, इस तरीके से एक्सप्रेस अ जॉब टू बी डन, इसमें हम हैव को यूज़ करते हैं एज अ कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स जो होती हैं, कॉजेटिव वर्ब में हम हैव को तब यूज़ करते हैं जब हम जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, वो किसी और से काम करवाता है। लेकिन जब हम हैव यूज़ करते हैं कॉजेटिव वर्ब में, तो इट मीन्स कि हम वहाँ पर किसी को पे करके, कोई जो पेड सर्विस है, कोई दूसरे बंदे को हम पैसे देकर वो चीज़ की सर्विस लेते हैं, लाइक कोई काम करवाते हैं, हम खुद नहीं करते उसमें, तो उसमें हम हैव को यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, शी हैड हर हेयर कट, मतलब उसका, इसका सेंस हम ये नहीं कहेंगे कि उसके पास हेयर कट थे, नो, इसका मतलब कि उसने अपने हेयर कट करवाए। शी हैड हर हेयर कट। सेकेंड इज, आई हैव माई रूम क्लीन्ड वंस अ वीक, मान लो कोई पर्सन है, उसने अपना रूम क्लीन करवाना, तो ऑब्वियस है वो किसी दूसरे को पैसे देगा, उसको बोलेगा कि मेरा रूम क्लीन कर दो, तो इसलिए वो वीक में एक बार अपना रूम कहते हैं कि आई हैव माई रूम क्लीन वंस अ वीक। सो थर्ड इज, आई शेल हैव दिस टाइपराइटर ओवरहोल्ड, मीन्स मैं इस टाइपराइटर को ठीक करवाऊँगा। ओवरहोल्ड मीन्स कि अगर किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है, आप देखते हो, उसको फिक्स करवाने के लिए ठीक करवाते हो। Thank you so much guys for watching this video. If you like this, then please share this video with your friends and show some love and support for this channel. Thank you so much once again. But don't forget to subscribe this channel.